दोस्त हम लोग 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f को सिद्ध करें। इसमें एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे और ये प्रधान अक्ष जो P यानी कि ध्रुव पर काटती है और ये हम फोकस और ये वक्रता केंद्र और इसी के समान एक और प्रकाश की किरणें जो परावर्तक सतह से टकरा कर फोकस को पार करती है, फोकस को पार करती है। फोकस को पार करती है। ये हम कोई वस्तु ए बी नाम का रखते हैं और इसी से किरण यहाँ से पार करके और फिर वापस लौट जाती है। अब इसमें देखा जाए तो इस जगह एक त्रिभुज सॉरी चित्र वाला जिसे हम ए डैश और बी डैश के नाम से जानते हैं और ये जहाँ इसे हम एम नाम देते हैं। तो इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है 1/2 + 1/v बराबर 1/f इसे हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हमें इसे अच्छा रहेगा इसे हम ए लिख दें ए बी और सी और इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे कर दें तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी और ए डैश बी डैश सी त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम देखते हैं कि ये जो 90 डिग्री है और ये जो कि 90 डिग्री है उसे एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल A1 और B1 और C1 जो दोनों बराबर है 90 डिग्री के लिए बराबर है। इसके अलावा हम ये देखते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा तो बी सी ए या हम कैसे लिख सकते हैं ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश। इसे हम लिखेंगे शीर्षा भी मुख कोण से या विमुख कोण से ये बराबर है। जब आपस में दोनों ये 90 डिग्री एंगल बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल कहने का मतलब है त्रिभुज ए बी सी आपस में सर्गांसम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की। जब सर्गांसम होगा तो कहने का मतलब है कि ये और ये ए बी और ए डैश बी डैश आपस में बराबर होगा तो हम कहेंगे कि ये भी बराबर है ए डैश बी डैश के और बी सी बराबर है बी डैश सी के। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज एम पी एफ और ए डैश बी डैश और एफ
एक और त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे फिर से त्रिभुज MPF और त्रिभुज A' B' और F में। फिर देखते हैं त्रिभुज MPF इक्वल होगा A' B' और C, ये जो इक्वल होगा वो 90 डिग्री ये इक्वल होगा। फिर त्रिभुज MFP इक्वल होगा, MFP इक्वल है B1 या A1 सम A1 A' और B' इसे हम कहेंगे शीर्षा विमुख कोण। इसे हम शीर्षा विमुख कोण के नाम से जानेंगे। जब दोनों आपस में बराबर होगा तो उसे हम MP बटा A' B' और PF बटा B'F, इसे हम समीकरण 2 के नाम से जानते हैं। इसमें किसी भी प्रकार आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके लिए बेटर सिद्ध होगा। और हम जबकि ये और ये आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर होगा MP के। ये जो पॉइंट है इसे थोड़ा गौर से देखा जाए तो AB बराबर है MP के। ठीक इसी प्रकार हम अब यहाँ सोल्व करें तो जबकि AB A' B' ये AB A' B' और ये देखिए हम इसे MP को लिख सकते हैं मिनट ऐसे लिख सकते हैं, ये AB और इसको हम लिख सकते हैं MP को हम लिख सकते हैं AB डैश A' B' और बराबर हो गया PF और B1 B' F का। इससे समीकरण आप 2 अच्छी तरह से मानते हैं। अब जबकि समीकरण 2 और समीकरण 1 की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो हम इसे BC डैश B' C इक्वल PF डैश B' F तो हम इक्वल मान सकते हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा देर बाद थोड़ा बहुत छोटे होने के कारण इसे हम चेंज करते हैं। और BC B' C इक्वल है PF डैश B' F के। अब थोड़ा सा के लिए देखें तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक को हम मानते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक को हम V मानते हैं और इसे F मानते हैं और C से लेकर P तक को R मानते हैं। हम जानते हैं कि R बराबर 2F। अब BC, ये जो BC है हम इसको निकालना चाहते हैं तो BP माइनस CP, BP माइनस CP और B' C ये वाला B' C ये वाला, इसको निकालने के लिए हम CP माइनस B1 हम CP माइनस B' P लिख सकते हैं। और PF देखिए PF को क्या लिख सकते हैं हम F और B' अब इसको हम PF ही छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा आगे काम है। B' हम ये वाला बात कर, अब इसको निकालने के लिए हम B' P माइनस
बी डैश पी माइनस पी एफ और इस प्रकार बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी पी हम क्या लिख सकते हैं, यू, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस यू माइनस सी पी, इसको क्या लिख सकते हैं सी पी लिख सकते हैं आर जो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस टू एफ और सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी को हम लिख सकते हैं माइनस के 2f माइनस b1p को हम लिख सकते हैं माइनस के v pf को लिख सकते हैं क्या f, तो मतलब माइनस f और b1p को लिख सकते हैं माइनस के v फिर माइनस और pf का लिख सकते हैं f, pf को लिख सकते हैं f, तो माइनस f। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होगा तो उसे दोबारा देखिए, तो माइनस यू माइनस प्लस 2f माइनस के 2f प्लस के v बराबर माइनस के f माइनस के v प्लस के f, इसे आप और इससे इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई, तो माइनस के u प्लस के 2f और माइनस के v प्लस के f इक्वल माइनस के 2f प्लस के v और माइनस के f, हम इसे कॉमन लेते हैं माइनस के v प्लस के f एकदम प्लस के 2f माइनस के v प्लस के f बराबर माइनस के 2f कॉमन लेते हैं तो माइनस के f प्लस के v कॉमन लेते हैं तो माइनस के f, एकदम आसान भाषा में देखते हैं, तो यू भी प्लस माइनस माइनस के यू एफ प्लस माइनस माइनस 2f भी अब प्लस 2f स्क्वायर, इसे हम लिखते हैं तो प्लस 2f स्क्वायर और प्लस माइनस के भी एफ। अब देखिए इसे और इसे हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब इसे हम यू बी माइनस के यू एफ माइनस के 2f भी उधर आएगा तो प्लस में एफ वी एफ बराबर 0। अब यू भी माइनस के यू एफ माइनस वी एफ बराबर 0। अब थोड़ा यहाँ चलते हैं हम लोग प्लीज। अब जबकि यू भी माइनस के यू एफ माइनस के वी एफ बराबर 0, इसे हम लोग यहाँ से यहाँ लिखे हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, अब यू भी को यू भी एफ से फिर माइनस यू एफ को यू भी एफ से फिर माइनस वी एफ को यू भी एफ से इक्वल 0 बराबर यू भी एफ यू है यू भी एफ। ठीक, अब देखिए यू भी और यू भी कैंसिल, फिर एफ और यू कैंसिल, फिर एफ और वी कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 0। जबकि हमें ये निकालना था 1/f बराबर, इसको ऊपर भेजते हैं 1/u प्लस 1/v, इसे हम लोग यहाँ से सिद्ध करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और एक दो बार इस वीडियो को देखें तो आपको लगेगा इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सपोर्ट करें क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, और आप प्लीज़ और इसे एक बार दोबारा देखें जिससे आपको कभी भी इस तरह के सूत्र को निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और ये बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आता है। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें।
ये मेरा आईडी है, इससे आप लोग न लिखें, लेकिन इसे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग एक छोटे से यूट्यूबर हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट। थैंक यू।